अब बयानों की सियासत के बाद अब आपको पाकिस्तान में हाफिज सईद से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। क्या हाफिज सईद तक वो हमलावर पहुंच सकता है जिसकी चर्चा अज्ञात के तौर पर की जाती है? सवाल की वजह है पाकिस्तान में सैफुल्लाह खालिद को मारा जाना, जो लश्कर का बड़ा आतंकी था। जिसने भारत में खून बहाया, जिसने बेंगलुरु, नागपुर, रामपुर में आतंकी वारदात को अंजाम दिया, वो मारा गया। उसके सीने में पीतल दाग दिया गया। नाम रजुल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह। लश्कर तैयबा के इस खूंखार चेहरे को जरा गौर से देखिए। इसी आतंकी ने भारत की जमीन पर कई बार आतंकी खूनी पटकथा लिखी थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मतली शहर में लश्कर के इस टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह को दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। लश्कर के टॉप आतंकी अबू सैफुल्लाह के खात्मे से एक बार फिर पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब पाकिस्तान में 9 आतंकियों के अड्डे को तबाह किया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो पाकिस्तान अपनी छाती पीट रहा था। दुनिया के सामने बार बार झूठ बोल रहा था कि उसके यहाँ आतंकियों के अड्डे नहीं हैं और न ही आतंकी हैं। अबू सैफुल्लाह नेपाल में विनोद कुमार बनकर काम कर रहा था। वहां पर उसने नेपाल के नागरिक नगमा बानू से शादी की और फिर वहीं से भारत के खिलाफ लश्कर का ऑपरेटर बनकर नेटवर्क चला रहा था। अबू सैफुल्लाह भारत में 3 बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। 2005 में बेंगलुरु IISc पर अटैक का मास्टरमाइंड, 2006 में नागपुर के RSS मुख्यालय पर हमला, 2008 में यूपी के रामपुर CRPF कैंप पर हमला जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। भारत में इन आतंकी हमलों में हर बार अबू सैफुल्लाह का नाम सामने आया, लेकिन हर बार वो बच निकला। पाकिस्तान के इस आतंकी अबू सैफुल्लाह ने अपना बेस कैंप नेपाल को बना रखा था। नेपाल से ही घुसपैठ कराकर वो भारत आतंकियों को भेजता था। उसने पैसे का जाल बिछा रखा था और नेपाल से भारत को खून से रंगने की प्लानिंग करता था। लेकिन रविवार को उसकी कहानी का आखिरी चैप्टर लिख दिया गया। जिस पाकिस्तान की जमीन पर लश्कर तैयबा आज भी फल फूल रहा है, उसी जमीन पर अज्ञात हमलावरों ने अबू सैफुल्लाह को जहन्नुम पहुंचा दिया। इससे पहले लश्कर तैयबा का आतंकी मोस्ट वांटेड अबू कताल मार्च में मारा गया था। उसे भी पाकिस्तान के पंजाब में अनजान हमलावरों ने हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी थी। अबू कताल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था। अबू कताल के बाद अब सैफुल्लाह ने हाफिज को नया जख्म दिया है। आज भारत में उन परिवारों को कुछ राहत जरूर मिली होगी जिन्होंने अपनों को नागपुर, रामपुर और बेंगलुरु में खोया था, क्योंकि अबू सैफुल्लाह जो आतंक का आर्किटेक्ट था, वो अब किसी नए हमले की साजिश नहीं रच सकेगा। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में रहकर लश्कर के लिए रिक्रूटमेंट का काम देख रहा था, यानी आतंकियों की भर्ती कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में लश्कर के टॉप आतंकियों की सुरक्षा में पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने इजाफा किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैफुल्लाह को भी लश्कर की तरफ से घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलने को कहा गया था। भरी दोपहरी बीच सड़क पर तड़पता ये शख्स कोई आम पाकिस्तानी शहरी नहीं, लश्कर के टॉप कमांडर्स में से एक है। नाम अबू सैफुल्लाह निजामनी उर्फ रजाउल्लाह निजामनी उर्फ विनोद कुमार उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ खालिद उर्फ वजीउल उर्फ वाजिब। काम लश्कर के लिए आतंकी और फंड जमा करना। जगह सिंध पाकिस्तान। नतीजा ठीक। सिंध के पादीन इलाके में जिस शख्स को सरेआम गोलियों से भून दिया गया, वो कोई और नहीं, हाफिज सईद का आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का एक बड़ा कमांडर था। इसकी हैसियत और रसूख के बारे में आगे बताने से पहले ये तस्वीरें देखिए। ये चारपाई जो बीच सड़क पर रखी हुई है, इस पर उसी सैफुल्लाह खालिद की मिट्टी है जो जिंदगी भर इस्लामिक दहशतगर्दी के लिए काम करता था और आखिरी वक्त में बीच सड़क पर ढेर हो। इस सैफुल्लाह के नमाज जनाजा में यूं तो सिंध के मातली शहर में 100 लोग जमा हो गए, लेकिन उसमें आम शहरी कम और लश्कर के आतंकी ज्यादा थे। पहली कतार में खड़े लोगों में जो एक दहशतगर्द नजर आया है,
वो लश्कर तैयबा का कमांडर फैसल नदीम बताया जाता है। इस दहशतगर्द के नमाज़े जनाजा में AK-47 लेकर आए आतंकियों की तस्वीरें भी साफ नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि सिंध में अज्ञात हमलावरों ने जिस दहशतगर्द को मौत के घाट उतारा था, वो कोई मामूली अपराधी नहीं, लश्कर का वो सरगना था जिसके हाथ हिंदुस्तान के बेगुनाहों के खून से रंगे थे। आतंकी अबू सैफुल्लाह लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का इंचार्ज था। नेपाल में रहते हुए उसने भारत में 3 बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिलवाया था। लेकिन सैफुल्लाह के बारे में जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली तो लश्कर के चीफ ने उसे नेपाल से पाकिस्तान में शिफ्ट करवा दिया था। पाकिस्तान के सिंध में रहते हुए वो भारत में लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। बताया जाता है कि नेपाल से पाकिस्तान शिफ्ट होने के बाद सैफुल्लाह सिंध प्रांत के हैदराबाद और बादिन जिले से लश्कर के लिए आतंकी खोज कर लाता था, उनकी भर्ती करता था, लश्कर और जमात-उद-दावा के लिए फंड भी जमा करता था।